हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 74 करेंगे। ये हमारी साइंस की वर्कशीट है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में। तो यहाँ पे ना आज हमारा टॉपिक जो है वो है सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। मतलब कि जो ह्यूमंस में जैसे जब भी रिप्रोडक्शन होता है तो जो बेबी होगा वो बेबी बॉय होगा, बेबी गर्ल होगा, बच्चा होगा, बच्ची होगी, लड़का होगा, लड़की होगा, है ना। तो वो हम कैसे पता कर सकते हैं, ठीक है। तो उस चीज़ के ऊपर यहाँ पर टॉपिक दिया गया है आज का। तो देखो होता क्या है। तो लिखा हुआ ह्यूमंस हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, 46 इन टोटल। तो हर ह्यूमंस के पास 23 पेयर्स होते हैं, क्रोमोसोम्स के 23 पेयर्स होते हैं। तो ये क्रोमोसोम्स मेल में भी होते हैं सेम, और फीमेल में भी इतने ही होते हैं, ठीक है। बट दोनों में डिफरेंस क्या है। तो बच्चों, मेल में जो होता है ना, अगर कोई फादर है या फिर कोई मेल हमारा यहाँ पे ह्यूमन है, तो उसका जो क्रोमोसोम होता है वो होता है एक्स और वाई। और अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल में क्या क्रोमोसोम्स का कैसा होता है। तो फीमेल का होता है एक्स और एक्स। मतलब आप ये समझ लो, ये साइन है। एक्स और एक्स का मतलब होता है फीमेल, और क्या कहते हैं, एक्स और वाई का मतलब होता है मेल, ठीक है। ये बच्चों, कहीं आप बोलो सर आपको स्पेलिंग नहीं आती, तो ये मैंने लिखा तो है, बट आपको ठंड में हाथ फिसल रहे हैं, मगर सही से स्क्रीन पे लिख नहीं पा रहा मैं। तो फिर समझ लेना कि ये फीमेल लिखा हुआ है और ये मेल लिखा हुआ है। तो एक्स और वाई और एक्स एक्स और एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली मेल का जब एक्स होता है वो फीमेल के एक्स से जब मिलता है, तो देखो एक्स और एक्स बन जाता है, और एक्स और एक्स का मतलब होता है बेबी गर्ल। और उसके बाद अगेन मेल का फीमेल के साथ एक्स और एक्स मिलेगा, तो यहाँ भी बेबी गर्ल बनेगा। अब जब वाई और एक्स का आपस में मैच होगा तो एक बॉय होने का चांस बनता है। फिर उसके बाद वापस से वाई दूसरे वाले एक्स के साथ जब बनता है तो फिर वापस से बॉय होने का चांस होता है। तो ऐसा कुछ होता है, 50% चांस होता है लड़की होने का, 50% चांस होता है क्या कहते हैं लड़के होने का, ठीक है। अब होता क्या मूवीज़ में या फिर हमारे पुराने टाइम पे जो गांव वगैरह में क्या करते थे कि गाय को ये रोटी खिला दो, सोमवार के दिन व्रत रख लो और ये कर लो, फलाना ढिमकाना कर लो, और उसके बाद आपको लड़का होगा या फिर लड़की, तो लड़की के लिए होगा या जो भी है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली जो है ऐसा कुछ भी नहीं है। साइंस कहती है कि भाई 50% चांस होता है लड़की का, लड़के का। और सबका सब कौन है जिम्मेदार, तो जिम्मेदार होता है मेल बॉडी, क्योंकि देखो फीमेल में तो कुछ चेंज ही नहीं, फीमेल का तो एक्स और एक्स होता ही है। अगर बॉय हुआ या लड़का हुआ या लड़की हुआ तो वो कौन जिम्मेदार होगा, मेल। तो पुराने टाइम पे क्या होता था कि जैसे लोग अपनी खानदान को बढ़ाने के लिए लड़कों को प्रेफर करते थे कि लड़का हो, और अगर लड़कियां हो रही होती थी तो हर कोई क्या करता था, महिला को दोष देता था या उस वुमेन को दोष देता था, जबकि ये ट्रू नहीं है। कौन है जिम्मेदार, तो मेल जिम्मेदार होता था, ठीक है। तो खैर आज का टाइम ऐसा नहीं है मेरे हिसाब से। अब लाइक लड़का लड़की सेम है मेरे अकॉर्डिंग तो, ठीक है। तो ये बहुत पुरानी बात है, अब तो मेरे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं होता है। और होता भी होगा तो बहुत लाइक गांव वाला एरिया हो, बिल्कुल ही अनडेवलप एरिया होगा, तो वहाँ पे ऐसा होता हो सकता है कि हो। बट आजकल ऐसा ये ना के बराबर है, ठीक है। गाइज, अगर आप मेरी इस बात से सहमत हो तो फिर प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। चलिए, तो आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखो, यही चीज़ मैंने ये जो चीज़ थी ना बच्चों, ये पूरा का पूरा मैंने आपको अभी समझाया है। 50% डॉटर का, 50% सन का, कि बेटी हो सकती है या बेटा हो सकता है। तो वो 50-50% चांस होता है। फादर के पास एक्स वाई होता है और मदर के पास एक्स एक्स होता है। एक्स वाई का मतलब कि एक मेल, मतलब कि बॉय या फिर सन, और इसके बाद मदर का होता है एक्स एक्स, मतलब कि डॉटर, ठीक है। तो ये तो हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो चलिए बच्चों, फिर हम ज़रा और आगे देख लेते हैं सम इंटरेस्टिंग फैक्ट। अब ज़रा हम इन इंटरेस्टिंग फैक्ट को पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या है, तो बोला जा रहा है इन अ फ्यू रेप्टाइल्स द टेम्परेचर एट विच फर्टिलाइज एग आर केप्ट डिटरमाइन वेदर द एनिमल इज डेवलपिंग इन एग विल बी मेल और फीमेल। तो जो रेप्टाइल्स होते हैं वो बेसिकली उनका जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो टेम्परेचर, वहाँ का जो वातावरण है, टेम्परेचर है, उसके ऊपर होता है। अब टेम्परेचर ज़्यादा हुआ या कम हुआ ये तो नहीं बताया गया है, बट हाँ टेम्परेचर के बेसिस पे होता है, ये बोला जा रहा है, ठीक है। इनको थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन देना चाहिए था कि भाई टेम्परेचर
ज़्यादा होगा तो क्या कहते हैं लड़का फीमेल होगा, या फिर टेम्परेचर कम होगा तो मेल होगा, ये नहीं बताया। बस ये बताया यहाँ पर कि टेम्परेचर के बेसिस पे किया जाता है, ठीक है। जैसे हम ह्यूमंस पे क्रोमोसोम्स के बेसिस पे किया जाता है। सेकंड लाइन बोली गई है कि इन सम, आगे सेकंड लाइन में क्या बोला गया है, तो सेकंड लाइन में बोला गया है कि इन सम एनिमल्स सच एज स्नेल इंडिविजुअल कैन चेंज द सेक्स, इंडिकेट दैट सेक्स इज नॉट ऑलवेज जेनेटिकली डिटरमाइंड, ठीक है। तो ये भी सही है। इसके बाद हमारा क्या है, तो इन बर्ड फीमेल्स आर हेट्रोजाइगस एंड दे हैव ZW क्रोमोसोम्स वेयर एज मेल हैव ZZ, तो ये इनका ZW और ZZ करके है। इसके बाद इन सम इंसेक्ट मेल हैव ओनली वन सेक्स क्रोमोसोम्स इंस्टेड ऑफ पेयर, तो ये कुछ बातें बता रखी थी। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स हमें करने हैं, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये बच्चों लेटेस्ट प्रैक्टिस वाले कुछ क्वेश्चंस हैं, तो इन क्वेश्चंस को हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पूरे 5 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन फटाफट से मैं ज़रा जूम कर देता हूँ, ठीक है। पहला क्वेश्चन आप सब यहाँ पे पढ़ेंगे। तो बोला जा रहा है कि अ मैनी टाइम एगो, क्योंकि अभी तो नहीं बोला जाता ऐसा, कि अ वुमन इज बीइंग हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग बर्थ टू अ फीमेल चाइल्ड। तो क्या कहता था कि और किसी भी महिला को, औरत को रिस्पॉन्सिबल मतलब जिम्मेदार ठहराया जाता था अगर लड़की पैदा होती थी या लड़का भी पैदा होता था, तो भाई वो महिला की वजह से हो रहा है, लड़के का कोई यहाँ पे हाथ नहीं है। तो वुड यू अग्री विद दिस स्टेटमेंट एंड वाई नॉट, तो क्या आप इस स्टेटमेंट से अग्री करते हो, और नहीं करते तो क्यों नहीं करते हो। तो बच्चों अभी हमने पढ़ा था रीज़न, और हम इस रीज़न का आंसर भी देख लेते हैं। तो आंसर फर्स्ट हम यहाँ पे कर लेते हैं। इन फीमेल्स देयर इज अ सेक्स क्रोमोसोम्स दैट इज X and X, and in males there is a two types of grammar that is X and Y. If the X chromosomes fertilizes the emergence of fertilizers extremis of females, then it is the daughter's son, and if the Y chromosomes fertilize the store, and then it is known that that is why the sex of child determined by the father and not the mothers, ठीक है। तो ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ वुड वी डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल एंड फीमेल ऑफस्प्रिंग इन ह्यूमंस, शो दिस विद द हेल्प ऑफ क्रॉस। तो यहाँ पे डायग्राम दिखाना है आपको, तो चलो सेकंड क्वेश्चन का हम देख लेते हैं। बच्चों सेकंड क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से आपको डायग्राम दिखाना होगा, ठीक है। तो ये आपके सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई गेस ये भी आपको क्लियर हो गया, ठीक है। ये तो मैंने आपको क्रॉस करके बताया ही था। इसके बाद अब हमारे पास अगला क्या है, तो अगला देख लेते हैं। अगला हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, तो थर्ड क्वेश्चन हम देख लेते हैं यहाँ पर। थर्ड क्वेश्चन बच्चों ये बोला जा रहा है एमिनियोसेंटेसिस। ये क्या है बच्चों, ये एक ऐसी टेक्निक थी कि मतलब कि जो प्रेग्नेंट लेडी है उसके पेट में ही पता कर सकते थे कि वो जो मेल है, बच्चा होने वाला है, वो बॉय होगा या बेटा होगा या बेटी होगा। तो इस प्रोसेस को कहते हैं एमिनियोसेंटेसिस। अब इस प्रोसेस को इंडिया में बैन कर दिया गया है, क्योंकि लोग क्या करते थे, लड़की जानने के बाद उसको मार देते थे पेट के अंदर ही, विच इज़ लाइक बहुत ही गलत चीज़ है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो मैंने आपको जैसा कि बताया कि आज के टाइम पे अब इतना तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे कम होती जा रही है, जैसे जैसे लोग पढ़ रहे हैं, जैसे जैसे वो डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। अनएजुकेटेड पर्सन जो थे वो ऐसा करते थे, ठीक है। और बाकी बच्चों चाहे लड़का हो या लड़की हो, अगर, क्योंकि मैंने देखा है कई फैमिलीज़ में कि लड़के लोगों ने माँ बाप को छोड़ देते हैं, लड़कियां भी माँ बाप को छोड़ देती है। तो मेरे को तो दोनों में ही समान है, दोनों लड़की में भी बुरे लोग हैं, लड़कियों में बुरे लोग हैं, लड़कों में भी बहुत सारे अच्छे लोग हैं, लड़कियों में भी अच्छे लोग हैं। तो अब लड़का लड़की मेरे हिसाब से नहीं होता है, ठीक है। और चलिए इस टॉपिक पे हम बाद में बात करें। फिलहाल तो अब फोर्थ क्वेश्चन है, सेक्स इज़ नॉट ऑलवेज जेनेटिकल। तो हाँ जी भाई, सेक्स इज़ नॉट ऑलवेज जेनेटिकल, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि कुछ टेम्परेचर के बेसिस में भी होता है, ठीक है। तो आंसर 4 आप यहाँ पे कर लीजिएगा। इसके बाद फिफ्थ वाला हमारा यहाँ पर आंसर है, डायग्राम कंप्लीट करना था, तो हमने कंप्लीट कर दिया, ठीक है। आंसर फिफ्थ, तो इसे भी आप कर लीजिएगा। गाइस वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लीजिएगा, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, ताकि मैं न्यू वीडियोज़ ऐसे निकालते रहूँ, ठीक है। ओके, बाय बाय।